सैंडिक्स कंपाउंड में भीषण आग, सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल। भागलपुर के सैंडिक्स कंपाउंड में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे गार्डन एरिया में लगे कई फल फूलों के पेड़ जलकर राख हो गए। आग लगने के पीछे के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है, लेकिन स्थानीय लोग इसे किसी साजिश का शक जता रहे हैं, क्योंकि इलाके में ना बिजली कनेक्शन है और ना ही कोई ज्वलनशील पदार्थ। सवाल यह उठ रहा है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आग कैसे लगी। क्या यह किसी असामाजिक तत्व की करतूत है या फिर गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़ा कोई मामला। प्रशासन के रुख पर अब सबकी नजर टिकी है। भागलपुर में बुजुर्ग की सरेआम पीट कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 60 वर्षीय मजदूर भोला ताती की सरेआम पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि भोला ताती शौच के लिए गुमटी नंबर 1 पर एक वाहन के पास बैठे थे। तभी उसी इलाके के अरुण ताती ने मामूली विवाद में उन्हें मोटे डंडे से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। गंभीर चोटों के चलते मौके पर ही भोला ताती की मौत हो गई। मृतक के बेटे सुनील ताती ने बताया कि जब तक परिवार मौके पर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी अरुण ताती को गिरफ्तार कर लिया है और घटना के पीछे के कारणों की जांच जारी है। यह वारदात सवाल खड़े करती है कि क्या आज भी हमारे समाज में गरीब और मजदूर वर्ग की जान की कोई कीमत नहीं है। जी बोला जाए, क्या होगा? वार्ड का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम तो थे भी नहीं, तो ऑफिस में थे, मालूम है जस्ट आए, लेकिन गंदा काम है इसका। जो उचित बात करते हैं, जो उचित हो इसका कार्रवाई होगा। क्या हुआ क्या है? उसको लाठी से जैसे मारा, हम तो थे भी नहीं। कौन लोग? अरुण है, यही तो घर बगल में तो है। क्या कारण लग रहा मारने का? अब कोई कारण तो हम बता नहीं सकते, हम थे भी नहीं। हम सुने शीशा फटा, उसी में हो सकता है इसको वारदात हुआ, बताया गया। ठीक है, अपना परिचय। मैं उमेश मंडल, वार्ड पार्षद। होमगार्ड भर्ती में नवगछिया के 7 प्रखंडों को शामिल न करने पर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन। भागलपुर के नवगछिया में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया से 7 प्रखंडों को बाहर रखने के खिलाफ शुक्रवार को सैकड़ों अभ्यर्थियों ने एसडीओ कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। नाराज अभ्यर्थियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भर्ती प्रक्रिया में नवगछिया के प्रखंडों को शामिल करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन एसडीओ को सौंपकर गुहार लगाई कि नवगछिया के युवाओं को भी आवेदन का अवसर मिले। अभ्यर्थियों का कहना है कि भागलपुर जिले में 666 रिक्तियां खाली है, लेकिन नवगछिया के प्रखंडों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे यहां के उम्मीदवारों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। क्या दिक्कत है आपको? करते रहेंगे। होमगार्ड में क्या हुआ है? वैकेंसी नवगछिया को जो है नहीं निकला है। फॉर्म नहीं भरा रहा नवगछिया? नहीं निकला रहा है। नहीं। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग चाहते हैं नौकरी नवगछिया वाला की। नवगछिया वाले का अभी वैकेंसी हो। 2 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तब भी कोई फायदा नहीं। हम लोग का एज भी खत्म हो जाएगा। बच्चे पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से बिहार पुलिस के लिए कुछ जवान थे, कुछ जवान जिनका ओवर एज हो चुका है वो होमगार्ड के लिए थे। हमारे भागलपुर जिला में वैकेंसी है 666 के लिए, जिसमें भागलपुर के सभी प्रखंडों का नाम है और हमारे 7 प्रखंडों का नाम नहीं है। हम लोग यहाँ इसलिए विरोध प्रदर्शन करने आए हैं कि हमारा जो मांग है, हम लोग वैकेंसी में जाएं और दौड़ें, जिसका हम लोगों का फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। 7 प्रखंडों का जो भी जवान है इसमें सभी हैं हम लोग। तो हम लोग को एसडीएम साहब से मिले, हम लोग उनका कुछ नहीं रुझान आया। हम लोग आगे डीएम साहब के पास जाएंगे। अगर हम लोग का सुनवाई नहीं होगा तो पूरे भागलपुर में वैकेंसी जो खुला हुआ है नहीं होने देंगे। इसके लिए जो कदम उठाना पड़े उठाएंगे। और इसके अलावा हमारे जो भी होमगार्ड का जो भी निकाले हुए हैं, जो भी अध्यक्ष हैं या जो भी होमगार्ड के लिए, उनसे एक हम लोग के लिए दिक्कत यही है, हम लोग साल हम लोगों का घर द्वार सब डूबता है ना। बड़ी मुश्किल से जवान तैयार हो पाता है, 2-2 महीना 4-4 महीना बुरी स्थिति में ये लोग झेलता है, फिर भी लोग के साथ नाइंसाफी हो रहा है। ये हम लोग कैसे बर्दाश्त कर पाए? हम लोग यही डिमांड रखे हैं साहब से, डीएम साहब से या मुख्यमंत्री साहब से, कि हम लोग को 7 प्रखंड जिनका नहीं भरा रहा है फॉर्म, उन लोग का फॉर्म फिलअप हो, चाहे किसी भी हाल में हो, नहीं तो हम लोग पूरे भागलपुर में नहीं होने देंगे वैकेंसी। जबकि क्या नाम हुआ? मोनी कुमारी। और क्या मांग है आपकी? मांग है यही होमगार्ड के लिए। होमगार्ड के लिए क्या मांग है? होमगार्ड मांग है तो डिस्ट्रिक्ट में घोषित नहीं किया, अनुमंडल में घोषित कर दिया।
लोगछिया का भी फॉर्म भरा जाए। भागलपुर में विश्व का सबसे बड़ा सैंड पोर्ट्रेट मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भव्य कलाकृति। भागलपुर के लाजपत पार्क मैदान में 100 स्क्वायर 60 फीट का भव्य सैंड पोर्ट्रेट बनाया जा रहा है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अद्भुत कलाकृति उकेरी जा रही है। इस ऐतिहासिक आयोजन को भारतीय नव वर्ष आयोजन समिति द्वारा 30 और 31 मार्च को संध्या 5 बजे आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक पूर्व भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरिजीत शाश्वत चौबे ने बताया कि यह अब तक का सबसे बड़ा सैंड पोर्ट्रेट आर्ट है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तैयार है। कलाकार अनिल कुमार और उनकी टीम इस कलाकृति को साकार करने में जुटी है, जो पहले भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। इस भव्य आरती और बच्चों के लिए स्वदेशी मेले का आयोजन भी किया जाएगा। आयोजकों ने शहरवासियों से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। भगवान राम का जो ये छवि है, ये बताता है कि अगर हम मर्यादा को पालन करने वाले भी हैं और जितने भी इस प्रकार के आतंकवादी हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, उसका संहार करने का भी काम करते हैं, उनके हाथ में डंकार नामी जो ये शस्त्र है, जो ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया था, वो इनके हाथ में है। तो भगवान पूर्ण रूपेण शस्त्र के साथ आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इससे वो संहार भी करेंगे और मानव का कल्याण के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया था, उसका हम लोग आरती भी करेंगे। क्या अपील रहेगा भागलपुर वासियों से? हम लोग अपील करते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जो रामनवमी में उनका जन्म हुआ है, उसको मनाने के लिए एक साथ आप लोग यहाँ सब लोग लाजपत पार्क 30 तारीख को शाम में 4 बजे के बाद आएँ और यहाँ पर महाआरती में सम्मिलित हों। और साथ ही साथ यहाँ प्रसाद भी होगा, एक साथ हम लोग फलाहार भी करेंगे। और यहाँ पर स्वदेशी मेला का आयोजन किया गया है, स्कूली बच्चों के लिए, कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर मेला का आयोजन रहेगा। हम लोग पकवान भी खाएंगे और हम लोग यहाँ पर खेलेंगे भी। एक पूर्ण रूपेण स्वदेशी वातावरण यहाँ पर है। भारतीय नववर्ष, एक एक व्यक्ति का जो हमारा हिंदू नववर्ष है, वो मनाने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। लगातार हम लोग यहाँ मना भी रहे हैं। पहली बार और इससे जो है राम सिंह ये एक बार और हो चुका है, जो कि आपको पता ही है। 5 लाख 8 हज़ार दीपक से पिछले बार बना था। तो इस बार कुछ नया करने के लिए सैंड आर्ट का प्रयोग किए और ये पूरे विश्व में तो कहीं नहीं है, क्योंकि इस प्रयोग से इसको बनाया गया है। क्या लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड निश्चित ही बनेगा ही बनेगा। क्या नाम? मेरा नाम अनिल कुमार। दीपक का भी यूज होगा इसमें? दीपक जो है ना, वो साइड दीपक देख रहे हैं ना, बाउंड्री साइड दीपक, जब ये दीपक जलेगा तो इस जो आप देख रहे हैं पोर्ट्रेट श्री राम जी का, ये और भव्य लगने लगेगा। कितने लोग काम कर रहे हैं इसमें? इसमें 5-6 लोग हैं हम लोग। कितना समय लग रहा है? यह तीसरा दिन है, कल तक में ये कंप्लीट होगा। नाम बता दीजिए अपना। अनिल कुमार। कार्यक्रम किया था, जो कि वह कार्यक्रम की सराहना सिर्फ भागलपुर ही नहीं पूरे भारत में हुई थी और वर्ल्ड रिकॉर्ड के पन्नों में भागलपुर का नाम, अंग जनपद का नाम दर्ज हुआ था। उसी के तर्ज पर कुछ चीज़ों को चेंज करते हुए इस बार सैंड पोर्ट्रेट आर्ट बनाया जा रहा है। क्या खास है? खास है कि ये जो आप चित्र देख रहे हैं, एक तो यह बिल्कुल एक नई चीज़ है जो आज तक भागलपुर में आपको कभी देखने को नहीं मिला होगा। और दूसरी बात, इसको कलाकार मेहनत से अपने हाथों से एक एक चित्र को उकेरने का कार्य किए। रामनवमी के दिन जो आपका 30 तारीख है, 30 तारीख को यहाँ पर भव्य चारों तरफ कम से कम 5100 दिए से आरती भी होगी और राम जी के जयकारों से पूरा ही मैदान गुंजायमान। चंदन ठाकुर, भाजपा जिलाध्यक्ष, युवा मोर्चा। कलाकार कहाँ के हैं? कलाकार हमारे यहाँ के हैं, लोकल फॉर वोकल। यहाँ के स्थानीय कलाकार अनिल जी, सानू जी, कुछ बहनें भी हमारी हैं, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और हमारा मकसद है स्थानीय कलाकार को प्रमोट करना, स्थानीय जो दीपक भी हम लोग लेंगे यहाँ, स्थानीय जो बनाते हैं उनको प्रमोट करना, स्थानीय लोगों को ही प्रमोट करना हमारा उद्देश्य। भागलपुर में एसिड अटैक, शौचालय टंकी के पाइप कनेक्शन को लेकर विवाद। भागलपुर के नवगछिया स्थित गोपालपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते एक युवक पर एसिड अटैक की घटना सामने आई है। पीड़ित शिवाशीष झा के अनुसार वह अपने घर की शौचालय टंकी का पाइप कनेक्शन करवा रहे थे, तभी नीतीश झा वहां पहुंचे और विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ने के बाद नीलेश झा की पत्नी लीलू देवी ने
घर से एसिड लाकर नीलेश झा को दिया, जिससे नीलेश झा ने शिवाशीष झा पर हमला कर दिया। इस हमले में शिवाशीष गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने मामले की शिकायत गोपालपुर थाना और एसपी कार्यालय में की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। सर बोला क्या, हम तुम लोग के ऊपर केस नहीं करेंगे, तुम लोग के ऊपर गोली अटैक करेंगे। उसके बाद पुलिस कुछ नहीं कार्रवाई कर रही है। सर क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या मामला है? वो लोग घर में बैठा हुआ है। क्या मामला है? क्यों ऐसा किया आपके साथ? मामला क्या चीज का विवाद है? विवाद है सर कि ये देखिए, मेरा नाम शिवाशीष कुमार हुआ। ठीक है, आप ही बताइए। मैं उसका भाई हूँ, शिवाशीष का मैं भाई हुआ, मेरा नाम पीयूष झा हुआ। सर मामला यही है कि ये पंचायतनामा किया हुआ है सर, हमारे गांव के मुखिया जी और सरपंच जी जो जहाँ है ना, सबका सिग्नेचर है हमारे समाज का। ठीक है, ये मामला है कि ये क्लियर है, स्पष्ट कर दिया। ये पंचायतनामा का भी फैसले का मान देने के लिए तैयार नहीं। मामला क्या था? मामला है सर कि बिहार सरकार जमीन है, उसको ये दखल करना चाहता है, जबरदस्ती करना चाहता है। हमारा लेटरिन सर 15 दिन से बंद है। हम दूसरे के यहाँ, हमारी पत्नी है, हमारी बहू है, दूसरे के यहाँ हम बाथरूम जाते हैं। और सर उसका भाई जो आर्मी है, जो हमारे भाई पे अटैक किया है एसिड से, वो जितनी बार छुट्टी में आता है ना सर, उतनी बार वो हमसे मार करता है, हमारे घर में भुजाली लेके आता है। दूसरा, ये रुपेश झा और जो नीलेश झा है, इसका आधा दर्जन मामला गोपालपुर थाना में है सर। ये मतलब प्रताड़ित हैं हम लोग सर, पूरे मोहल्ले से लड़ाई करते हैं। अब क्या चाहते हैं? मांग पूरा नहीं हुआ सर? हमारी मांग यही है कि अगर इसके हमें न्याय नहीं मिलेगा तो सर हम 8 दिन के अंदर इसी एसपी ऑफिस में, एसपी कार्यालय में आत्मदाह करेंगे सर। सारा परिवार ऑल फैमिली, हमारी वाइफ भी है, हमारे बच्चे भी हैं। हम परेशान हैं, हमारे घर में ये घुस जाता है और भुजाली लेके घुस जाता है, बच्चे पलंग के नीचे चले जाते हैं। हम क्या करें सर? हमें न्याय चाहिए। हम बहुत परेशान हैं। बार बार धमकी देता कि हाँ हम तुमसे लड़ाई हुआ, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं किए हैं क्योंकि तुमको गोली मारेंगे। ये मेरे हाथ में सर, ये परसों तरसों धमकी जो दिया है उसी का जिस धमकी दिया, दूसरे दिन हमारे ऊपर अटैक हुआ है। इसमें 14 स्टिक लगा हुआ है सर। हमारी पत्नी से पूछ लीजिए। क्या वो लोग दबंग हैं क्या? क्यों ऐसे कर रहे हैं? नहीं, दबंग नहीं है, वो दिखाता है कि हम दबंग हैं। दबंग हैं, हम कर सकते हैं। उसका कहना है कि मुखिया सरपंच सवारे हमारे पॉकेट में रहता है, डीआईजी वगैरह जो है ना सवारे हमारे पॉकेट में रहता है। केस आपका नहीं ले रही है पुलिस? क्या कहिए? नहीं, हमारी केस को पुलिस नहीं ले रही है। वहाँ हम आवेदन दिए हैं, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो हमारे पक्ष में हमें बचाने आए, जिसके कारण से कि हम बच गए, हमारे पिताजी का गला नहीं कटा, उल्टे उसी को फंसाया जा रहा है। हम परेशान है। अगर नहीं हुआ सर आप दिन में कुछ। किस थाना का मामला है ये सर? गोपालपुर थाना का मामला। नाम बताइए अपना। मेरा नाम पीयूष झा हुआ। ठीक है, ठीक है। NH 80 सड़क और नाला निर्माण में देरी पर जनसंसद में विरोध प्रदर्शन। भागलपुर के सुल्तानगंज चौक बाजार में NH 80 सड़क और नाला निर्माण कार्य में धीमी गति को लेकर जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार ने अपने समर्थकों और स्थानीय दुकानदारों के साथ एक दिवसीय धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। अजीत कुमार ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में हो रही देरी से स्थानीय लोगों और व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में दुकानदार मनोज कुमार, राजद नेता इजराइल, विपिन मंडल समेत कई लोग शामिल रहे। प्रतीकात्मक विरोध हम लोग जता रहे हैं। NHAI सुल्तानगंज चौक पर गड्ढा करके सो गई है, जिस कारण से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और हम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और स्थानीय दुकानदार जो सुल्तानगंज चौक के दुकानदार हैं, उनको कई परेशानियों का सामना इस गड्ढे के कारण करना पड़ रहा है। मेरी NHAI से मांग है कि NHAI जो है यथाशीघ्र इस गड्ढे को भरवाए और जो नाला का काम अधूरा पड़ा है उस काम को यथाशीघ्र शुरू करवाए, ताकि जो है लोगों और यहाँ के दुकानदारों की परेशानी कम हो सके। और इसी कारण से आज यह प्रतीकात्मक धरना दिया गया। यदि NHAI इस पर ध्यान नहीं देगी, संज्ञान नहीं लेगी, तो हम लोग लंबा आंदोलन चलाने का काम करेंगे। लोगों को पता है पिछले कई महीनों से NH80 के द्वारा जो कार्य करवाया जा रहा है, एक फेज 1 जो काम सुल्तानगंज चौक तक होना था, जो अब लगभग समाप्ति की ओर सड़क का है, और फेज 2 में सुल्तानगंज चौक बाजार से लेकर घोड़घर तक का होना है। लेकिन आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कई महीनों से इस तरह से कछुए की चाल में जो कार्य कराया जा रहा है,
वह काफी निंदनीय है। वह इसलिए निंदनीय है कि सड़कों का हाल तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं उसको आने जाने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये सोचने पर हमें विवश कर देता है। आप देख रहे होंगे कि लोग अपना पैदल जो चल कर आते हैं, आज वो सड़कों का वो हालात है कि एक तरफ से गाड़ी जाती है तो दूसरी तरफ से आ नहीं सकती है। नाली का स्थिति तो आप देख रहे हैं कि कहीं पर काम शुरू करता है तो 2 महीना और 3 महीना तक पेंडिंग पड़ा रहता है। ऐसे परिस्थिति में मैं NH के कार्यपालक पदाधिकारी और सुधीर बाबू जो है NH के SDO साहब, सब लोग अच्छे हैं, पदाधिकारियों में कोई कमी नहीं है, लेकिन इनके द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है, जो ठेकेदार है, संवेदक है, इनके तरफ से काफी कार्य में शिथिलता बरती जा रही है। मैं इनके कार्य की शिथिलता के कारण प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर एक दिवसीय कहिए कि हम लोग एक बैठक किए हैं, विरोध कर रहे हैं। और यदि हमारे ये ठेकेदार साहब यथाशीघ्र अपने आप में सुधार नहीं लाते हैं तो निश्चित तौर पर यह बड़ा आंदोलन का रूप लेगा और सुल्तानगंज की जनता उसे किसी भी सूरत में बख्शेगी नहीं। एजेंसी की लापरवाही से 110 परिवार सड़क पर, 10 महीने का वेतन नहीं मिला। भागलपुर के कहलगांव में हाउसकीपिंग के तहत काम करने वाले 110 स्वीप बीते 10 महीनों से वेतन से वंचित हैं, जिससे उनके परिवार भुखमरी के कगार पर है। बच्चों को खाना खिलाने तक के पैसे नहीं, मजबूरी में कर्ज लेकर गुजर बसर कर रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एजेंसी पर कार्रवाई की चेतावनी दी है, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ। सवाल यह है कि क्या शिक्षा विभाग इन पीड़ित कर्मचारियों को न्याय दिला पाएगा या ये यूं ही दर बदर भटकते रहेंगे। कितने दिनों से पैसा नहीं दिया है? भाई NGO कंपनी काम करवा रहा था, पैसे में ज्वाइन किए 10वां महीना में, और एक भी पैसा नहीं मिला है, अब तक नहीं मिला। क्या स्थिति आ गई है आप लोगों के? पैसा बिना बाल बच्चा भूखा मर रहा है, सूदी पर लेके पैसा दिए, कर्ज ले रहे हैं। हाँ, कर्ज लेके परिवार चला रहे हैं। कंपनी भाग गई है? अब भाग गई, हमको पता नहीं है, लेकिन पैसा भुगतान 10 महीने नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? ललिता देवी। क्या काम करते थे? ये झाड़ू बाथरूम साफ करते थे स्कूल में है। और इसका क्या असर अब परिवार पर पड़ रहा है? हम लोग शुरू काम जो है हेमाटाइम कंपनी में कर रहे थे, तो हम लोग को काम हेमाटाइम कंपनी काम करवाया और हम लोग 10 महीना काम किए, अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है। बाल बच्चा भूख जो मर रहा है। हम लोग DM ऑफिस भी कई मरतब गए, कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। कितना पैसा बाकी है? 10 महीना का 2 स्कूल में काम करते, 1 वर्कर, 2 स्कूल दिया गया था 1 वर्कर को। तो कंपनी भाग गई? कंपनी कहाँ गई नहीं गई, DO साहब MD साहब को बुलाते हैं, क्या बार नोटिस भी किया है, अभी नहीं करता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुनील डोम, कालगांव प्रखंड। ये हैमर टाइम एजेंसी थी जो कि हाउसकीपिंग काम देखती थी जिला में। उन्हीं के द्वारा रखे गए स्वीपर लोग थे, जिनका कि जो मानदेय के भुगतान है वो एजेंसी द्वारा नहीं किया गया था। उसकी शिकायत भी प्राप्त हुई थी, इसलिए हम लोगों को जो प्रखंड आवंटित था उससे हम लोग उनको कास्ट मुक्त भी कर दिए थे और उनको ब्लैक लिस्टेड भी किया गया है, 50 जुर्माना भी लगाया गया है। माफ हुई तो उन लोग भुगतान किया गया है। उनको बार बार पत्र भी दिया गया है कि माफ हुई तक जो भुगतान हुआ है वो स्वीपरों को भुगतान करके हम लोग भुगतान का साक्ष्य उपलब्ध करा दें और अगले जो काम किए उसका भी वो हमारे हाउसकीपिंग जो कार्य का भुगतान है वो प्राप्त कर लें। परंतु बार बार नोटिस देने के बावजूद उनके द्वारा जिला कार्यालय में टर्न अप नहीं हुए हैं। हम लोग बार बार नोटिस भी दे रहे हैं। इनका स्वीपर का यही इनका कहना था कि जो हम काम किए उसका भुगतान नहीं हुआ है, तो इनको यही समझाया गया कि उनका जो आगे जो काम किए हैं और जो एजेंसी का बकाया है वो हम उनको भुगतान नहीं किए हैं, ताकि आप लोगों का वो जहां तक काम किए हैं भुगतान कर दें या बैंक गारंटी दे दें, तब उनको हम लोग अगला का राशि उनको दे दें और ये आपको कैंप लगा के कहीं भी पारदर्शी माहौल में आप लोग का वितरण कर दें। ऐसा ना हो कि एजेंसी को पैसा मिल जाए, एजेंसी पैसा चले जाए, फिर स्वीपरों का जो अपना लंबित भुगतान है वो नहीं हो। इससे हमारा कहना है कि कैंप लगा के कहीं जगह पे वो हम लोग से राशि प्राप्त कर लें नियमानुसार और बैंक गारंटी उसका दे दें।
ताकि अभी तक का जो उनका रिपुटेशन है, ऐसा हो रहा है कि वो राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से है कि राशि ले लें और इन लोगों को भुगतान ना करें, ऐसा हम लोग को समझ में आ रहा है। जैसे वो तो कैलकुलेट करना पड़ा है, जैसे हम बिल देंगे उससे कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे। नहीं, उनके आदमी आते हैं, उनके बता रहे वो अपने आदमी प्राधिकृत करके भेजते हैं, जो कि प्राधिकृत भी करके नहीं ऐसे बोलते कि हम टाइम से आए हैं। तो जब तक प्राधिकृत नहीं करें, खुद नहीं आएंगे, अपनी बातों को नहीं रखेंगे, तब तक भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि भुगतान करने के बावजूद ऐसा विश्वास नहीं कि स्वीपरों का भुगतान कर देंगे, जहां तक राशि वहां तक भुगतान करते कर दें, उसका फिर राशि डिमांड करें, अपना विपत्र दे। ये नहीं, ये तो उनका है, ये एजेंसी के द्वारा ही स्वीपर को रखा जाता है। ये हम लोग जिला कार्यालय से स्वीपर नहीं रखते, हैमर टाइम वो है। नीलकोठी घाट पर लावारिस लाश मिलने से हड़कंप। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र स्थित नीलकोठी घाट में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वार्ड नंबर 28 के स्थानीय लोग जब गंगा घाट पर स्नान के लिए पहुंचे तो उन्होंने पानी में तैरता हुआ शव देखा और शोर मचाया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना मिलते ही बरारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक की उम्र लगभग 22 से 24 साल बताई जा रही है, जिसने कत्थई रंग का ट्राउजर और चेक शर्ट पहना हुआ है। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। कुछ इसे हत्या मान रहे हैं तो कुछ आत्महत्या की आशंका जता रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है और मामले की जांच जारी है। चपड़ी मोड़ पर हादसा, मवेशी को बचाते वक्त पलटी बाइक, चालक। बांका जिले के अमरपुर शाहकुंड मुख्य पथ पर चपड़ी मोड़ के पास एक बड़ा हादसा टल गया। मवेशी को बचाने की कोशिश में मोहदीपुर गांव निवासी सोनू कुमार की बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को अमरपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर दिवाकर सिंह ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति को खतरे से बाहर बताया। बताया जा रहा है कि सोनू शाहकुंड प्रखंड कार्यालय में जॉब कार्ड बनवाने जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। हादसे के पीछे सड़कों पर आवारा मवेशियों की समस्या एक बार फिर सवाल के घेरे में है। अवैध खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बालू लदा ट्रैक्टर जब्त, चालक फरार। अमरपुर थाना क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। अपर थाना अध्यक्ष विकी कुमार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान के दौरान पुलिस ने बालू लदा एक ट्रैक्टर जब्त किया, जबकि चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गुप्त सूचना के आधार पर पतवै घाट पर छापेमारी की गई, जहां माफिया अवैध रूप से बालू उठाव कर रहे थे। मौके से ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया और खनन अधिनियम के तहत चालक व मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई जारी है। भागलपुर में ईद, रमजान और चैती छठ को लेकर शांति समिति की बैठक, सौहार्दपूर्ण त्योहार मनाने की अपील। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में ईद और रमजान और चैती छठ को लेकर शांति समिति की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने की। बैठक में बीडीओ संजीव कुमार, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, शांति समिति अध्यक्ष दीपांकर प्रसाद समेत हिंदू मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों के नेता मौजूद रहे। सभी ने शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। प्रशासन ने रामनवमी जुलूस के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने और डीजे पर रोक लगाने के निर्देश दिए। वहीं गंगा घाटों पर एसडीआरएफ की टीम और गोताखोरों की तैनाती का भी फैसला लिया गया, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। बैठक में सभी वर्गों के लोग शामिल होकर आपसी सौहार्द का संदेश देते नजर आए। जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उन लोगों को भी हम लोगों ने बैठक में बुलाया, शांति समिति की बैठक में, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग चूँकि ईद हम लोग के यहाँ पहले होगा और जो सोमवार या मंगलवार को ईद मनाए जाने की संभावना है, तो जितने भी यहाँ मस्जिद है जिसमें हम लोग का अधिकांश मस्जिदों में 7 बजे सुबह से 9 बजे तक रमजान की जो नमाज अदा की जाएगी। हम लोग एक एक जगह को चिन्हित करके वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट और हम और थाना प्रभारी लोग पहले भी हम लोग घूमने साथ में घूमेंगे, ताकि किसी तरह का किसी भी समुदाय की किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। रामनवमी को लेकर सर क्या दिशा निर्देश दिए हैं? रामनवमी में लाइसेंस में है कि जो भी यहाँ लाइसेंस लेंगे, अगर कोई छोटा सा जुलूस निकालते हैं उसको लेना होगा। डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है और हम लोग आम जन से ये अपील आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि
डीजे पर पूर्णता प्रतिबंध है, तो कोई भी तरह का इस तरह के बाजा डीजे बिल्कुल ना बजाए। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग रामनवमी को पर्व मनाएंगे और यहाँ सुल्तानगंज की परंपरा रही, हम लोग अच्छे से सभी लोगों ने मनाए। हम दोनों समुदाय के लोगों से ये आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से रामनवमी पर्व मनाएं और प्रशासन आपके हर कदम के साथ है। चैती छठ को लेकर सर गंगा घाट में क्या दिशा निर्देश दिया गया? चैती छठ के बारे में हम लोग बैठेंगे, उसमें जहाँ जहाँ मेन घाट है उसमें जो व्यवस्था होती है, कुछ हमारे क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र में है, कुछ नगर निगम क्षेत्र में है, नगर निगम के कार्यपालक अधिकारी के द्वारा व्यवस्था की जाती है। लेकिन हम लोग संयुक्त इसको देखेंगे ताकि वहाँ जो छठ आगामी छठ पर्व है वो अच्छे से प्रतीत हो। नाव पे परिचालन पे भी बंद है क्या? 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक डीएम साहब यहाँ पे SBR की टीम है, SBR की टीम को हम लोग पिछले बार भी छठ पर्व में हम लोग द्वारा लगाया गया, तो उसको हम लोग वहाँ फिर तो पुनः लगाएंगे।